गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में और जो भी पहचान के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि है ना, आप जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। ओके है ना, अगर आप ज्ञान दूसरों को बांटेंगे तो आपका ज्ञान भी नॉलेज भी बढ़ेगा। ओके है ना। तो देखिए चलिए बात करते हैं। आपने इससे पहले वाला पार्ट जरूर देखा होगा, लघुत्तम समापवर्त वाला दोस्तों, एलसीएम वाला, है ना। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया है महत्तम समापवर्त, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके चलिए बात करते हैं। देखिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा दोस्तों आपका, है ना, जो मस आएगा, इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, मस। ओके एचसीएफ। तो जो मस आएगा आपका, जैसे एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, 2 और 4, इसका मस निकालना है आपको। तो देखिए इसका मस आएगा कितना, 2, है ना। तो जो मस आता है आपका वो कॉमन नंबर होता है। क्या, उभयनिष्ठ नंबर होता है, कॉमन नंबर उभयनिष्ठ नंबर होता है। मतलब देखिए मतलब देखिए 2 भी हो सकता है। अभी आपने मतलब 2, ठीक है, अगर आप 4 भी लेते हैं, 2 और 4, तो देखिए 2 का जो हमने मस लिए हैं तो 2 का 2 में भी भाग जा रहा है ना। 2 से 2 में डिवाइडेशन हो रहा है, 2 से 2 से में डिवाइडेशन हो रहा है, 2 का 4 में भी भाग जा रहा है। ओके मतलब जो आपका मस आएगा, ओके, उसका जितने भी जो नंबर दिए हैं उसमें डिवाइडेशन होना चाहिए। ओके तो जैसे अभी अगर आप 4 पिक करते हैं ना, तो 4 का 4 में भाग जाता, 2 में नहीं जाता, तो आप 4 मस हो सकता है क्या, नहीं। मतलब जो आपका मस आता है वो कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। ओके तो चलिए बात करते क्वेश्चन से। देखिए मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन है आपके पास में 42 और 70, 42 और 70, 42 72 70 का म स निकालना है आपको, म स। तो देखिए 42 और 70 का म स निकालना है आपको। तो देखिए आपको न्यूनतम अंतर, ये याद रखिए, न्यूनतम अंतर, न्यूनतम अंतर निकालना है, न्यूनतम अंतर। ओके तो न्यूनतम अंतर निकालिए। मतलब ये अभी तो यहाँ 2 ही संख्याएं हैं, 2 ही नंबर है, तो इनका न्यूनतम अंतर निकालिए। 70, बड़ी नंबर कौन सी, बड़ी संख्या 70 है, छोटी संख्या 42, तो अंतर, तो 10 में से 2 घटा देंगे तो 8, यहाँ बचेगा 6 में से 4 गया 2, 28। अब देखिए 28 से 42 में और 70 में भाग जाता है, तो अभी छोटा नंबर है, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं जा रहा है। बट जब भी आपके पास यहाँ पे जो अंतर आए, अगर बड़ा नंबर आ जाए, ओके, तो उसमें आपको उसको ब्रेक करना है, ब्रेक करना है। जैसे 728 हो गया, ब्रेक कर दिया आपने, 728, ओके, 7 4 28, फिर 4 को 2 भागों में बांट दीजिए, 2 दूनी 4। तो देखिए ये 7 का 42 और 70 दोनों में भाग जा रहा है, 7 का 42 में भी और 70 में भी, तो 7 भी लिख दीजिए, ये 7 को राइट कर दिए। अब देखिए ये वाले 2 का भाग दे दीजिए, 2 का 42 में भी भाग जाएगा, 70 में भी, ठीक है। अब ये वाला 2, अगर ये आपने जो ब्रेक किए थे, 2 दूनी 4, है 2 दूनी 4, तो 1 2 तो ऑलरेडी आपने ले चुके हैं, तो ये 2 कॉमन चीज़ आती है ना, कॉमन चीज़, तो ऑलरेडी आपने 2 लिए हैं, तो ये वाला 2 नहीं लेंगे, तो 7 दूनी 14, ये आपका आंसर। या देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 28 14, 14 दूनी 28, तो देखिए ये 14 में ऑलरेडी 2 है, 7 दूनी 14 होता है, तो 14 में ऑलरेडी 2 है, तो ये 2 को छोड़ दीजिए, तो 14 का 14 का 42 में भी भाग जाएगा, है ना, और 70 में भी, 14 तिया 42, 14 पंचे 70, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, म स 14। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों, 1517 और 902, इसका म स निकालना है। देखिए दोस्तों बड़ी ही आसानी से आप म स निकाल सकते हैं। देखिए न्यूनतम अंतर, यहाँ भी 2 अंक है, 2 संख्या है, तो न्यूनतम अंतर, तो बड़ा नंबर ये है, तो माइनस कर दीजिए। 7 में से 2 गया 5, 1 में से 0 गया 1, और 15 में से 9 गया 6, आपके पास कितना आ गया, 615। अब देखिए लास्ट में 5 है, तो इसके मतलब
इनको संख्याओं में ऐसे ब्रेक करते जाइए। लास्ट में 5 है, मतलब यहाँ से 5 पहले कॉमन निकाल दीजिए। तो 5 एका 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15, है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ 3 का भाग चले जाएगा, है ना। 3 चौ 12, 3 एका 3, और डिविजिबिलिटी पढ़ी है आप लोगों ने, है ना। अगर विभाज्यता वाला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए। 3 और 2 5 और 1 6, मतलब 3 का भाग चले जाएगा। तो 5 गुणित 3, 3 चौ 12, 3 एका 3। अब देखिए ये जो 5 है, 5 का की विभाज्यता क्या होती है, लास्ट में 0 या तो 5 होना चाहिए। मतलब ये 5 से ये नंबर दोनों, एक भी नंबर अगर विभाज्य नहीं हो रहा है तो दूसरे में चेक नहीं करना है। अगर 7, देखिए यहाँ लास्ट में अगर 0 होता है या 5 होता तब 5 का भाग जाता है। जब एक में ही नहीं जा रहा है, अगर दूसरे में जा भी रहा होगा तो उससे आपको दोनों में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मस होता है आपका उभयनिष्ठ। ओके, मतलब अगर एक में भाग जा रहा है तो दूसरे में भी भाग जाना चाहिए। ओके, तो 5 का भाग नहीं जा रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। 3 का भाग जाएगा क्या, देखिए ये 9 और 2 11, 3 की डिविजिबिलिटी विभाज्यता पड़े है ना, 9 और 2 11, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। अब बच गया 41। 41 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, तो आपको चेक नहीं करना है, उसको फैक्टर भी नहीं बनेंगे, 41 का भाग जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास में 70, 105, 175। तो अभी आपको मैंने बताया न्यूनतम अंतर आप लोगों को देखना है, न्यूनतम अंतर। तो देखिए ये दोनों का अंतर, सबसे छोटी संख्या 70 है, उससे बड़ी 105, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 35। और देखिए अगर आप 105 और 175 का अंतर देखेंगे तो 5 में से 5 गया 0 और यहाँ 7, है ना। तो 70, तो न्यूनतम अंतर देखना है आपको, तो न्यूनतम अंतर कितना हुआ, 35, है ना। अब देखिए ये 35 का 70 में भाग जाता है, हाँ। 105 में भी भाग चले जाता है, 175 में भाग जाएगा क्या, 5 25, 5 3 15, 15 और 2 17, मतलब सब में भाग जा रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको 35 अभी बताया दोस्तों, अगर 35 का आपको तो मतलब ऐसी बड़ी संख्या आ जाती है और आपको चेक करने में प्रॉब्लम होती है, तो 5 7 35, तो देखिए 5 का सब में भाग जाएगा, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 5 7 35, 5 का सब में, तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या, विभाजकता क्या होती है, लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 5 का सब में भाग चले जाएगा। 7 का देखिए, 7 दाम 70, 7 का 7, 7 5 35, 7 दूनी 14 और 7 5 35, तो 7, तो 7 5 35, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4th क्वेश्चन है आपके पास में 77, 147, 252 का मौसम। तो मिनिमम डिफरेंस देखिए किससे निकलेगा आपका, तो पास के नंबर, अगर आप इसका अंतर निकालते, 7 में से 7 गया 0, 14 में से 7 गया 7, 70। तो देखिए अगर इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 4 गया 0 और 2 में से 1 गया तो 105। तो मिनिमम अंतर लेना है आपको, तो 70 मिला मिनिमम अंतर। तो 70 को 7 गुणित 10 लिख सकते हैं, 7 गुणित 10, 7 गुणित 10, और 10 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 70 को आपने लिखे 7 गुणित 10, और आपको और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 5। तो देखिए 5 का भाग जाएगा क्या, किसी में भी नहीं जाएगा। 5 की विभाजकता क्या होती है, लास्ट में 0 या तो 5 होना चाहिए, 5 का भाग नहीं जाएगा तीनों में। ओके, किसी एक में जा रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं। ओके, पूरे में जाना चाहिए। अगर 2 में भी जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा है तो भी आपका, क्योंकि आपका जो आपका महत्तम समापवर्त होता है वो कॉमन उभयनिष्ठ होता है, तो 5 का किसी में भी भाग नहीं जाएगा। ये देखिए 2 का इसमें केवल भाग जाएगा, बाकी किसी में, क्योंकि ये तो विषम संख्या है। अब बचा 7, अब आपको 7, लास्ट नंबर 7 ही बच्चा, आपको चेक ही नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 7, ये आपका मौसम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों। मैं बहुत ही आराम से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप आराम से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। 1365, 1560, 1755। ओके, 1365, 1560, 1755। ओके, तो देखिए इनका अंतर देख लीजिए दोनों का, तो दोनों का अंतर 10 में से 5 किया 5, यहाँ बच जाएगा 5, 15 में से 6 किया 9 और 4 बच जाएगा 4, 195। यहाँ अंतर देखिए 5 में से ये बड़ी नंबर है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5, फिर 15 में से 6 गया 9,
फिर 6 में से 5 गए। तो देखिए दोनों में मिनिमम डिफरेंस है 195 आया, तो किसी भी एक को ले लीजिए। तो 195 जो आया इसको ब्रेक कीजिए, क्योंकि 195 का इसमें भाग जा रहा है आपको नहीं पता। लेकिन देखिए 195 को कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले 5 बाहर कर दीजिए। तो 5 देखिए 5 को यहां से बाहर करेंगे, मतलब 5 कॉमन कर दीजिए पहले। तो 5 3 15 और 5 9 45, ये मिल गया आपके। देखिए 5 पहले बाहर कर दिए यहाँ से, है ना, क्योंकि देखिए 5 का सब में, ये जो 5 निकालोगे आप 5 का सब में भाग जाएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में 5 है और लास्ट में 0 है ना। तो देखिए 5 का भाग चले जाएगा। अब 39 को ब्रेक कर दीजिए, 13 39। तो देखिए आपका मसो जो निकलेगा, तो देखिए 5 का सब में भाग जाएगा, लास्ट में या 5 है या 0 है, तो 5 का भाग जाएगा, मतलब 5 तो ले लेंगे। 3 से पहले चेक कर लीजिए छोटा नंबर, तो 5 और 6 11, 5 और 6 11, 11 और 3 14 और 1 15, मतलब इसमें भी जा रहा है। ओके, फिर देखिए 6 और 5 11 और 1 12, इसमें भी जाएगा। 5 5 10 17 और 1 18, मतलब सब में भाग जा रहे हैं। अगर आपने विभाजकता वाला पार्ट नहीं देखे दोस्तों, तो विभाजकता वाला पार्ट जरूर देखिए। तो 3 भी आ गया। अब देखिए 13 का भाग जा रहा है कि 13 का 13, 13 शून्य 13 5 65, 13 का 13, 13 दूनी 26 जा रहा है, 13 का 13 बच जाएगा, फिर क्या 4, 13 39, 13 5 65, 13 का भी जा रहा है। मतलब ये पूरे के पूरे देखिए पूरे के पूरे नंबर आ गए। मतलब वो किसका गुणनखंड था, 100, मतलब 195 के पार्ट, मतलब फैक्टर थे वो। तो आपका पूरा का पूरा 195 क्या हो जाएगा, मस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही चीजें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और प्लीज़ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में से शेयर कीजिए। और ये पार्ट दोस्तों कंपटीशन का ही नहीं है, आपको स्कूल से लेके, मतलब स्कूल के बच्चों से लेके सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में 360, 440, 680, 720, 5000। देखिए इतने सारे नंबर का आपको मौसम निकालना है एक साथ। तो देखिए मिनिमम अंतर बोला है मैंने, मिनिमम न्यूनतम अंतर। तो देखिए अगर इसका अंतर लेते आए, इनका अंतर लेंगे तो कितना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना, 40 और 40 80 आ जाएगा, है ना। अगर देखिए अगर ये दोनों का अंतर देखते तो 40, ये तो 5000 बहुत हो गया आपके सामने। तो मतलब 40 से तो कम नहीं आएगा। देख लीजिए आपने अगर ना किसी के कोई भी नंबर लीजिए, मिनिमम अंतर, न्यूनतम अंतर दिखना चाहिए आपको। न्यूनतम अंतर आपने कितना निकाले, 40। तो 40 को अलग कीजिए, 10 गुणित 4। 10 से क्यों किया, देखिए मैंने 10 का सब में भाग चले जाएगा, तो आपका महत्व तो क्या हो गया, 10 तो आ जाएगा। 4 का देखिए 4 का सब में भाग जा रहे हैं, तो 4 की विभाजकता क्या होती है, लास्ट के दोनों अंक में भाग जाना चाहिए। तो 4 का 4, 4 पंचे 20, 4 का 4, 4 शून्य 0, 4 दूनी 4 शून्य 0, 4 पंचे 20, 4 शून्य 0, मतलब 4 का भी भाग जा रहा है। तो पूरा का पूरा 40 आपका मस हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को, देखिए अगर आप यकीन मानिए, आप जो पहले मेथड यूज़ करते थे, आपकी अगर ये हैबिट बन जाएगी दोस्तों, तो आप वो सारे तरीके भूल जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं। 126, 396, 5400, इसका मौसा निकालना है। तो देखिए ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो इससे मिनिमम डिफरेंस मिल जाएगा, न्यूनतम अंतर। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2, है ना दोस्तों। 270 आ गया। अब देखिए यहाँ से 10 अलग कर दीजिए, क्योंकि 10 का केवल इसमें भाग जाएगा, किसी में नहीं जाएगा, है ना। तो 10 गुणित 27, 10 गुणित 27 कर दिया आपने, 10 गुणित 27। अब देखिए 10 गुणित 27 किया आपने। अब 10 का नहीं जा रहा है भाग, लेकिन देखिए ये सब सम संख्या है, तो यहाँ से 2 गुणित 5 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 5 का किसी में भाग नहीं जाएगा, 5 का केवल इसमें भाग जाएगा, 0 है तो लास्ट में, और इसमें 6 है तो नहीं जाएगा। तो मतलब 10 को क्या लिख दिए, 2 गुणित 5। ओके, तो मतलब 5 का भाग आपका नहीं जाएगा, तो 5 को छोड़ दीजिए, ये 2 का भाग सब में चले जाएगा, है ना, क्योंकि सब तो सम संख्या है, 2 आ जाएगा। अब बचा आपके पास में 27।
ओके दोस्तों, आपके पास में क्या बचा 27। तो देखिए 9 तिया 27 होता है, 9 तिया 27। तो ये 3 ऑलरेडी किस में है दोस्तों, 9 में। ये 3 ऑलरेडी 9 में है। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सबके योग में, सबको जोड़ोगे 1 और 2 3, 3 और 6 9, तो 9 का भाग चले जाएगा उसमें। 9 9 और 6 15 और 3 18, 18 में भाग जाएगा 9 का, चले जाएगा। 5 और 4 9, और ये तो 0 है, तो 9 में 9 का भाग तो 9, तो 9 दूनी 18। ये आपका मौसा हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही दोस्तों। यकीन मानिए, देखिए अगर आपने पहले ऐसा नहीं किया है तो अभी आपको हो सकता है स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा टफ लगे, बट इतना भी टफ नहीं है दोस्तों। यकीन मानिए आप लोगों की हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी, तो आप लोगों को ये मतलब चुटकियों में आप म से निकाल पाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ मैं, 21 63 70, इसका म से निकालना है आपको। तो देखिए अब ये नंबर तो आप तो ओरल देख के बता पाएंगे दोस्तों। देखिए मिनिमम अंतर किससे मिलेगा, न्यूनतम अंतर इससे। 70 और 63 का डिफरेंस 7, तो 7 का देखिए सब में भाग जा रहा है, 7 3 21, 7 9 63, 7 दाम 70, तो आपका मौसा क्या हो गया, 7 ही हो गया। देखिए दोस्तों कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। नहीं तो ना आप करते बैठिए उसमें, उसी में अगर आपको किसी क्वेश्चन आया उसमें अगर लसम मसम निकालना है, तो आपको लसम मसम निकालने में ही जितना टाइम लग जाएगा, तो क्वेश्चन कब बनाएंगे। ओके, तो आपको ये चीज़ें सीखना पड़ेगा ही। ओके, देखिए बड़ा सा एक नंबर पिक करता हूँ मैं, 42,237, 42,237 व 75,582 का मौसम। तो देखिए न्यूनतम अंतर, यहाँ तो 2 ही नंबर है, तो अंतर ले लीजिए। 12 में से 7 गया 5, यहाँ बच जाएगा 7 में से 3 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 4 गया 3। अब देखिए यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। सबसे पहले आपको देख लीजिए कि 3 और 3 3 3 9, और 5 और 4 9, 9 और 9 18, मतलब 9 का भाग चले जाएगा, तो 9 बाहर कर दीजिए। 9 क्या कर दीजिए, 9 को बाहर कर दीजिए, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो बचेगा कितना, 3 और 3 6, 6 बच जाएगा, है ना। तो 9 7 63, फिर 4 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे, 9 5 6 45। ओके, अब देखिए 5 का भी भाग जाएगा, 5 को बाहर कीजिए, क्योंकि 5 तो आपका आएगा नहीं, क्योंकि 5 का भाग नहीं जाएगा, ये दो एक सम संख्या है और लास्ट में 7 है, तो 5 बाहर कर दीजिए। तो 5 7 35, 5 24, 5 1 5, ये 5 को भूल जाइए, ये 5 को भूल जाइए, क्योंकि 5 का भाग नहीं जाएगा। ओके, हाँ रहने दीजिए अभी। ओके, एक साथ अपन देखेंगे। 9 गुणित 5, अब यहाँ देखिए 3 का भाग चले जाएगा, 7 और 4 11 और 1 12, तो 3 को और अलग कीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7, 3 दूनी 6, 3 चौ 12, 3 7 21। अब 247 आपकी क्या हो गई दोस्तों, अभाज्य संख्या। क्या होगी आपकी, अभाज्य संख्या। 247 का आपका फैक्टर नहीं टूटेगा। तो देखिए अब ये 9 का तो सब में भाग चले, देखिए अब मौसा निकाल रहे हैं हम दोस्तों। तो 9 का देखिए 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 3 11 और 7 18, मतलब इसमें भाग चले जाएगा। 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25 और 2 27, मतलब 9 का भाग जा रहे हैं। 5 का भाग नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 और 5 रहना चाहिए लास्ट में। अब देखिए ये वाला जो 3 है ऑलरेडी तो 9 में मतलब 9 में आएगा, तो ये 3 आप क्या करेंगे, राइट करेंगे क्या, नहीं। ओके दोस्तों, अभी इसके पहले भी वहाँ पे आया था। ओके, तो देखिए अब 247 ये अभाज्य संख्या, इसका भाग देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और भाग दीजिए यहाँ पे, क्योंकि अब देखो 247 का डबल करोगे तो आप 200 का डबल 447 का डबल ऐसी 22 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक बार ही भाग जाएगा। तो 247, तो 12 में से 7 गया 5, फिर 11 में से 4 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 175, फिर राइट करेंगे 3। तो देखिए अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, तो 7 का भाग 7 बार भाग देखिए 7 7 49 की 9 हासिल का है 4, 7 चौ 28 और 4 32 की 2 हासिल का है 3, 7 दूनी 14 और 3 17, तो ये तो 17 पूरा कट जाएगा। 13 में से 9 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, और ये 7, तो ये देखिए अभी एक बार में चले जाएगा, मतलब 247 से ये कट रहा है, मतलब ए भी, इसको भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसमें जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। तो देखिए 75,582,
तो 247 का भाग दीजिए उसमें, तो 247 का 2 बार गुना करेंगे तो 400 के करीब 3 बार करके, 3 दूनी 6, हाँ 3 7 21 की 1 हासिल का है 2, 3 चौ 12, 12 और 2 14 की 4 हासिल का है 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो देखिए, तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1, अब 8 राइट कर रहे हैं। तो देखिए भाग जाएगा कि फिर भी नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 राइट कीजिए और ये 2। अब देखिए लास्ट में यहाँ 2 है और 7 में कितने का गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, 6 7 42, 6 7 42 हासिल का 4, 6 4 24, 24 28 की 8 हज़ार, तो 6 दूनी 12 और 2 14, कट जाएगा, कट गया पूरा, मतलब 247 भी आ जाएगा आपका पूरा का पूरा। तो गुना कर दीजिए, 9 7 63 की 3 हासिल का 6, 9 4 36, 9 7 63 की 3 हासिल का 6, 9 4 36, 36 और 6 42, 42 की 2 हासिल का 4, 9 दूनी 18 और 4 22। तो ये 2223 आपका मौसम हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये महत्तम समापवर्त SCF का छोटा सा सेशन पसंद आएगा। और यकीन मानिए आपने इससे पहले अगर आपने ये तरीका आपको नहीं पता होगा तो पहले सीखिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद यही क्वेश्चनों को कीजिए, उसके बाद नए क्वेश्चन पिकअप कीजिए, नए क्वेश्चन उठाइए, उनको बनाइए। यकीन मानिए आपका जो मौसम निकालने का तरीका है ओरल हो जाएगा। ओके, देखिए मुझे भी आपको समझाने के लिए टाइम लगा, अगर मुझे आप बनाने बोलेंगे तो मैं इसे 10 से 15 सेकेंड में आपके सामने मौसम निकाल दूंगा। ओके, बट लेकिन आपको तो देखिए आपको मेरा मकसद आपको समझाना सिखाना है ना दोस्तों। ओके, तो मुझे थोड़ी ना कि यहाँ बोर्ड पे मैं ही सीखूंगा। ओके, आप लोगों को सिखाना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। ओके, लेकिन आपको सिखाना था। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।